अच्छे तो है। निशान लगा दो, मैं मॉम को दिखाऊंगी। ओके ठीक है। लेकिन तुम ये मॉडल्स वाली डिजाइन क्यों देख रही हो? तुम्हारी हाइट कम है ना, तो ये सब तुम पर अच्छी नहीं लगेंगी। तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं होगा। तुम इनमें और शॉर्ट लगोगी। ऐसा कुछ नहीं है ज़ैनब, ये वैसे भी उस दिन हाई हील्स पहनेगी। तुम्हें इस तरह की डिजाइन देखनी चाहिए, ये अच्छी लगेगी। मैंने डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है, तो मैं तुम्हें ये सब अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। सोचूंगी इस बारे में। डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने बेस्ट ऑप्शंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें ऐसी ड्रेस लेनी चाहिए जिसमें हाई नेक ना हो। हाई नेक लंबे लोगों को सूट होता है, शॉर्ट लोगों पर अच्छा नहीं लगता। कैसा चल रहा है मॉम? हाँ, और अगर तुम हाई नेक वाली ड्रेस पहनोगी तो उसके साथ वेल अच्छी नहीं लगेगी। हमें तुम्हारे लिए कुजे की हाइट के हिसाब से हाई हील लेनी चाहिए, तो ही ये दोनों बराबर लगेंगे। क्या हुआ, तुम दोनों क्या इशारे कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस मॉम को मैसेज कर रही हूँ कि डिनर कैसा चल रहा है। इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? दोनों पहली बार थोड़ी ना गए हैं। छोड़ो, जाने दो। नहीं, क्या बात है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो। हमें लगता है आज का डिनर थोड़ा खास है। वो कैसे? शायद तुम्हारे डैड आज मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं। बकवास मत करो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मॉम को ऐसा लगता है, इसलिए उन्होंने आंटी को कहा कि उन्हें अकेले में उनसे कुछ कहना है। तुम लोग गलत सोच रहे हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले पापा मुझे बताते। हो सकता है वो मॉम को सबसे पहले बताना चाहते हो। मैंने आपको अचानक बोल दिया, लेकिन आपको बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। यानी मुझे लगता है आपको मेरे दिल की बात का पता था। हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, आप भी सिंगल हैं और मैं भी सिंगल हूं। हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, उम्र भर के लिए साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांट सकते हैं। आप भी ऐसा ही सोचती होंगी। आपको लगता है शादी करने के लिए इतना ही काफी है? क्यों नहीं काफी है? हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी प्यार और इज्जत के साथ हंसते खेलते बिताए। मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं इसके लिए जोर भी नहीं डालूंगा। हो सकता है कि साथ रहते रहते आपको मुझसे प्यार हो जाए। बिल्कुल। वो बुजुर्ग लोग कह गए ना, पहले शादी करो तो प्यार खुद हो जाएगा। गुलशन से भी पूछिए कि उसके दिल तक किसकी आवाज पहुंची है। मैं हर सवाल का जवाब यहाँ से लेती हूँ मिस्टर हुसैन, और फिर जो मेरा दिल कहता है मैं बिल्कुल वही करती हूँ। मैं कभी भी बातों के महल खड़े नहीं करती। मैं प्यार करना जानती हूँ तो प्यार छोड़ना भी। जिसे अपना प्यार दिया, जिस इंसान को अपनी बच्ची का बाप बनाया, वही झूठा निकला। मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। मैंने इसी को अपना नसीब समझा और एक बच्ची और बैग लेकर अपने रास्ते पर चल पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक बच्चे वाली अकेली औरत हूँ। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई, इसके लिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला मिस्टर हुसैन। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आपसे। मैंने कभी शादी नहीं की, ना ही कोई सपने देखे। मैं भी चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। और मैं इस बात से दुखी तो नहीं हूँ, किस्मत ही ऐसी थी। इतने साल बीत गए, इस सब के बाद मैं किसी से सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकती कि मुझे दिखाने के लिए एक रिंग पहननी है। अब मैं दिखावे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा मतलब ये है कि अब मेरे लिए ये सब बिल्कुल बेमानी है मिस्टर हुसैन। मिस्टर हुसैन, मैं मानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा मेरा दिल से साथ दिया है। जहाँ मुझे आपकी दोस्ती की जरूरत थी, आपने दोस्ती निभाई है।
इसके लिए मैं तमाम उम्र आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरा साथ देंगे और मैंने भी कभी आपको बेगाना नहीं समझा है। मतलब मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली का मेंबर ही समझा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी किसी के साथ जिंदगी गुजारने की सोची भी और लगा कि मैं उस आदमी के कंधे पर अपना सर रखूं तो पहले मुझे उससे प्यार होना चाहिए मिस्टर हुसैन। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना चाहिए, मेरे मन में इतनी खुशी उमड़नी चाहिए कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। मैं उस आदमी की प्यार की आग में जल जाऊं मिस्टर हुसैन। मैं उसे अपने ख्यालों में लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बनाऊं और यकीन भी करूं। अब ये मत कहिएगा कि तुम्हारी जिंदगी अकेले कैसे कटेगी, ऐसे अकेले जीना मुश्किल है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बस इतनी चाहत है, मेरा मतलब और किसी चीज का मेरे मन में कोई अरमान ही नहीं उठा है। सच में मैं भी खुद इस बात से बड़ी हैरान होती हूँ। अभी हाल ही में मेरा दिल फिर से धड़का, वही एहसास पूरे बदन में महसूस हुआ मुझे, जवान गुलतन जैसा। मेरा दिल मुझे पुराने वक्त में ले गया था। मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ मिस्टर हुसैन। मैं जानती हूँ कि एक दिन कुछ ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई मेरे अंदर के एहसास को एक बार फिर से जगा सकेगा। मुझे यकीन है कि ऐसा फिर से होगा मेरे साथ। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरी किस्मत साथ देगी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई होप आप मेरे दोस्त रहेंगे। मूड ऑफ मत करो ज़ैनब, वैसे भी मुझे यकीन नहीं है। क्यों, तुम्हें मेरे पापा में कोई कमी नजर आती है क्या? ऐसा नहीं है, और जबरदस्ती मुझसे झगड़ा मत किया करो तुम। इनका डिनर इतनी जल्दी हो गया? वेलकम। कैसी हो? अच्छा, क्या कर रही हो? मॉम घर पर नहीं है। सच में? मेरे लिए है। नहीं, ये वो पास वाली जो पागल लड़की है ना, सफीनाज, उसके लिए लाया हूँ। वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी इसलिए। तुम भी लाओ दो मुझे।